सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। बंधुओं, हम तो ऐसी भावना भाते हैं कि भारत देश में जितने भी साधु संत हैं, यदि उनका इस तरह से प्रेम वात्सल्य यदि हमारी समाज देखती है तो बहुत बड़ी एक सीख को प्राप्त करती है, बहुत बड़ी शिक्षा को प्राप्त करती है कि भिन्न भिन्न देश के नगर के साधु संत, अलग अलग परंपराओं के साधु संत जब एक मंच पर बैठ जाते हैं तो एक अलग ही हमारे जीवन में अनुभूति होती है और एक अलग ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। देश में वर्तमान में 1400-1500 साधु विचरण कर रहे हैं। उसमें से आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज जो 20वीं सदी के प्रथम आचार्य हुए हैं, उनकी परंपरा के वर्तमान में आप देखोगे शिष्य प्रशिष्य और भी प्रशिष्य उनसे जो हैं वर्तमान में, यदि ज्येष्ठ आचार्यों में देखा जाए तो जितने भी आचार्य मौजूद भारत देश में हैं, सबसे पुराने ज्येष्ठ सर्वाधिक दीक्षा से ज्येष्ठ जो हैं वो गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज और आचार्य संभव सागर जी महाराज जो शिखर जी में है और कुंतु सागर जी महाराज कुंथुगिरी में। इनसे पुराना कोई आचार्य वर्तमान में नहीं है अभी भी। तो यहाँ पर सारे के सारी क्रियाओं को संपन्न कराते हैं और लगभग उनके सभी की इस परंपरा को देखेंगे तो लगभग 700 750 और बल्कि 800-900 भी हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि 60-65% साधु जो हैं आचार्य आदि सागर जी महाराज की परंपरा के हैं। और निश्चित रूप से आप नित्य प्रति चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आदि आदि के माध्यम से देखते हैं कि वहाँ संत मिलन हुआ, वहाँ संत मिलन हुआ। तो ये परंपरा ही ऐसी होती है, क्योंकि हमारे गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि संतों की अवस्था ऐसी होती है कि अपने आप सबकी व्यवस्था अपने आप हो जाया करती है। तो यह संत का बात होती है। और हमेशा हम लोग जब संग में थे, जब भी आचार्य श्री की बात कहा करते थे कि बोले आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या करते हो? यदि आपने 4 लोग का भोजन बनाया हुआ है, 4 लोग के रहने की व्यवस्था है, तो क्या करते हैं? बोले सब एडजस्ट करते हैं। तो बोले ग्रस्त एडजस्ट कर सकता है तो संत क्यों नहीं कर सकते? जो संत तो सब कुछ छोड़ के आ चुके हैं। तो ऐसे ही होता है, संतों की अवस्था ऐसी है कि अपने आप सबकी व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। दर से गुरुवर हो जाए कल्याण, तेरे ही दर से गुरुवर हो जाए कल्याण। बना रहे मुझ पे गुरुवर तेरा ये एहसान। लागे प्यारी लागे रे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे, समव शरण की रचना कितनी प्यारी लागे। हम बेलतरवासी हैं, बेलतरवासी। और हम इसलिए यहाँ आए हैं कि जो लोग यहाँ समोशरण में पानी की बोतल लाते हैं, जूते चप्पल पहनकर आते हैं, अशुद्धि फैलाते हैं, उनको अपने साथ ले जाएंगे। क्या ले है तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, सब महिमा रे रे गाने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इस संसार में जीव अक्षय अनंत हैं, अर्थात अनंत जीव मोक्ष जाने पर भी
संसार राशि से कम नहीं होते। जीव जो जानता है, देखता है, जो ही उपादेय का ज्ञान रखता है वह जीव है। जो चेतना लक्षण से युक्त है वह जीव है। जीव द्रव्य के रूप में, पदार्थ के रूप में जीव तत्व के रूप में और जीव अस्थिकाय के रूप में और जीव श्वास के रूप में भी जाना जाता है। और जो 9 अधिकारों से सहित है वह भी जीव है। जीवत उपयोगमय, कर्ता, भोक्ता, संसारी, सिद्ध, अपने देह के प्रमाण, सदा ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला, जो उत्पाद व्यय ध्रुव से सहित है वह जीव द्रव्य की अपेक्षा से है। और जो द्रव्य गुण पर्याय से युक्त है वह पदार्थ की अपेक्षा से जीव है। और जो उपयोगमय स्वभाव वाला है वह तत्व की अपेक्षा से जीव है। और जो सत के साथ बहुप्रदेशी है वह अस्थिकाय के अनुसार से जीव है। और जो भेद प्रभेदों से युक्त है, संसारी आदि, इस अपेक्षा से वह जीव समास है। जो जीव संसारी और मुक्त के भेद से 2 प्रकार से जाना जाता है। संसारी जीव तरस और स्थावर के रूप में हम आप देख रहे हैं। जो स्थावर जीव हैं जिनके मात्र एक स्पर्श इंद्रिय है वे स्थावर हैं और वह 5 प्रकार से देखे जाते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। वैसे इन 5 जीवों के, स्थावरों के 4 भेद होते हैं। पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। इन चारों में
मात्र हिंसा की बात मात्र कायिक में ही देखी जाती है। चार जीवों की विराधना का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पृथ्वी वह है जो पृथ्वी से जुदा होकर के अग्नि आदि का संस्कार पा चुकी है। वह पृथ्वी जो ईंट आदि के रूप में देखी जाती है, वह पृथ्वी है। इसमें जीव निकल चुका है और आगे उसमें पैदा नहीं होगा। और जो पृथ्वी काय है, जो पृथ्वी से जुदा हो गई, वह मिट्टी पृथ्वी काय है, जिसमें पुनः जीव उत्पत्ति, जीव का निवास, जीव उसमें पैदा हो सकता है, वो पृथ्वी काय है। और जिसमें जीव मौजूद है, जिस जीव की पर्याय ही पृथ्वी में है, वह पृथ्वी कायिक है। और जो विग्रह गति में है, अभी उसने पृथ्वी में जन्म नहीं लिया है, ऐसा पृथ्वी नाम कर्म का जीव जो है, वह पृथ्वी जीव है। इसी तरह से जल में, अग्नि में, वायु में और वनस्पति में लगाना चाहिए। जल जो है वह जीव रहित है। जल कायिक और जल काय, जिसमें से जीव निकल गया है, वह जल काय है। और जिसमें जीव मौजूद है, वह कायिक है। और जो विग्रह गति में है, अभी उसने जन्म नहीं लिया है, वह जल जीव है। तो जल जिसमें तीन उकाला दिए जाते हैं, अग्नि आदि के संस्कार से जो जल संज्ञा को पाता है, और जिसको छान आदि लिया जाता है, टकरा करके आया हुआ जल है, वो जल काय है। और जो कुएं का जल है, वह जल कायिक है। और जिसने अभी जीव उस पर्याय में जन्म नहीं लिया है, वह जल जीव है। वनस्पति आदि जो है, इन्हीं क्रम से उन्हें जानना चाहिए। स्थावर जो होते हैं, उन जीवों में मात्र
स्पर्श ही पाया जाता है, उनके अंदर खून पीप हड्डी नहीं पाई जाती, उनके कोई सहनन नहीं होता। सहनन तृष खून पीप हड्डी आदि दो इंद्री से प्रारंभ होती है। त्रसजीव भी दो तरह के हैं, एक विकलेंद्री और दूसरे सकलेंद्री। विकलेंद्री दो इंद्री, तीन इंद्री और चौरेंद्री। सकलेंद्री पंचेंद्री को कहते हैं और वो दो तरह से भी जाने जाते हैं, संगी और असंगी। जो संगी होते हैं वे जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं, कर सकते हैं। असंगी जीवों के पुरुषार्थ नहीं होते। उन संगी जीवों में भी नरक गति, देवगति और त्र्यंच गति, ये जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते। आर्य का दीक्षा ले ली, मेरी माँ ने भी आर्य का दीक्षा ले ली, मेरी सासू माँ ने भी आर्य का दीक्षा ले ली। हे भगवान बताइए मेरी दीक्षा कब तक होगी। पुण्यवात्मा परिवार में ही पुण्यशाली जीव उत्पन्न होते हैं और आपके परिवार में जो आप दीक्षा लेने की बात करते हैं वो भी आपकी दीक्षा निकट भविष्य में होएगी। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे भगवान, आहार दान की क्या महिमा है? आहार दान सुख शांति देने वाले 9 पुण्य का अर्जन करता है। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।